अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल प्रोलॉग, यानी कैंटरबरी टेल का जो जनरल प्रोलॉग है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरल प्रोलॉग में क्या है। ये एक किस्म का इंट्रोडक्शन है स्टोरी का। यहाँ पे चौसर यानी अपने सारे करैक्टर्स के बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में बताएंगे ये किससे रिलेटेड है। इसमें वो बताता है कि कुछ पिलग्रिम्स हैं, 29 पिलग्रिम्स हैं जो थॉमस बकेट के श्राइन पे जा रहे हैं। ये ट्रैवल कर रही है, एक किस्म का रिलीजियस ट्रैवल है। तो यहाँ पे वो बताता है, अच्छा थॉमस बुकट ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है, आप इनके बारे में ज़रूर जानिएगा कि थॉमस बुकट कौन थे और इनकी कैसे डेथ हुई। इनको एक मर्टायर माना जाता है, यानी इनको शहीद माना जाता है और इनके श्राइन पे वो सारे जो पिलग्रिम्स हैं वो जा रहे हैं। इस स्टोरी के ज़रिए जो चौसर हैं वो 14th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी ये जो कैंटरबरी टेल्स है ये रिफ्लेक्शन है 14th सेंचुरी का। और इन्होंने ये लिखी थी, यानी ये चौसर ने ये कैंटरबरी टेल्स लिखी थी इन्फ्लुएंस होकर बुकेशियो की एक राइटिंग थी, यानी बुकेशियो का एक वर्क था द डिकैमरन, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने ये लिखी थी। इसमें जो जनरल प्रोलॉग है उसमें वो बताता है कि 24 स्टोरीज़ हैं। टबरडिन में ये फ़िलहाल लोग रुके हुए हैं और वहाँ पे ये सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देता है। 29 ये पिलग्रिम्स हैं। तो चलें इन सारे पिलग्रिम्स को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले जो करैक्टर आ जाता है वो नाइट का करैक्टर है। इन सारे करैक्टर्स में से नाइट वो वाहिद नोबल पर्सन है जिसके बारे में स्टायर ने को यानी चौसर ने कोई स्टायर नहीं की। ये बेस्ट एग्जांपल है नोबिलिटी की। ये बहुत ऑनरेबल है, पोलाइट पर्सन है और इसने कई ज़्यादा जंगें लड़ी हैं। ये अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने फेथ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसने काफ़ी जो जंगें हैं उन लड़ी हैं। उसके बाद स्क्वायर आ जाता है। ये जो स्क्वायर है ये यंग नाइट है, यानी अंडर ट्रेनिंग है। ये जो नाइट है ये उसका बेटा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नाइट की तरह नहीं है। इसकी जो करैक्टर है उसमें बिल्कुल भी नाइट वाली खसूसियात नहीं है। अगरचे वो पोलाइट है लेकिन अपने वालिद नाइट की तरह बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी ड्रेसिंग करता है। लेकिन जो नाइट था, यानी जो उसका फादर नाइट है, वो इतनी अच्छी ड्रेसिंग नहीं करता। हालांकि वो बहुत अमीर है, वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो बहुत हम्बल रहना पसंद करता है। लेकिन ये क्या है कि अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, अपनी जो ज़ाहरी शक्ल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ये एक लस्टी पर्सन है, ये सिंगिंग भी करता है, ये पोइट भी है, ये राइडर भी है। ये यंग मैन है और लेडीज़ मैन है, यानी ये लेडीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इसका झुकाव है। उसके बाद आ जाता है योमैन। ये जो योमैन है ये सर्वेंट है नाइट का। ये योमैन एक ऐसा पर्सन है जो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा नाखुश है। ये एज असिस्टेंट काम करता है और इसको लगता है कि जो इसकी जॉब है वो इससे फाइनेंशियली और फिज़िकली इसको बहुत ज़्यादा तबाह कर रही है। और वो इस बात पे बिलीव रखता है, जानता है कि अगर उसने अपनी ये जॉब जल्द नहीं छोड़ी तो उसे ये जो इसकी जॉब है इसे मज़ीद नुकसान पहुंचाएगी। उसके बाद आ जाता है प्रियोरस। ये जो प्रियोरस है ये एक नन है। ये अपने कॉन्वेंट की सरबराह है, यानी हेड है। और ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि मॉडरेट हैं और पोलाइट हैं। इनको यानी खाने की जो टेबल है उसके बहुत ज़्यादा आदाब, बहुत अच्छे आदाब हैं। ये बहुत अच्छी हैं, नफीस किस्म की पर्सनैलिटी हैं। और चौसर ये बयान करते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि ये किस तरह खौफनाक लहजे के साथ फ्रेंच बोलती है और ये जब ये गाती है तो अपनी नाक से गाती है। ये जो प्रेयरस है ये बहुत नरम दिल है, यानी इतनी नरम दिल है कि अगर ये किसी चूहे को देख ले मरता हुआ तो ये वहीं पे रोना स्टार्ट कर देती है। इसने कुछ पेट्स भी रखे हुए हैं, उनको ये जानवरों का गोश्त खिलाती है। यहाँ पे भी उसने स्टायर किया है कि ये इतनी नरम दिल है कि किसी चूहे को मरता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन ये अपने पेट्स को जानवरों का गोश्त खिला सकती है। तो यहाँ पे भी उसने कहा था, अगर ये प्रियोरसी एक नन है, इसको रिलीजियसली क्रिश्चियनिटी के साथ बहुत ज़्यादा इसकी अटैचमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या है कि जो वर्ल्डली मैटर है ना, दुनियावी मामला, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती है। इसकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होती है। और इसने जो माला पहनी है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मोहब्बत सबको फ़तह करती है, यानी ये मज़हबी एक रिलीजियस मजमून नहीं है। ये एक ऐसा टुकड़ा जो सिर्फ इसने शो के लिए रखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है दी मॉन्क। ये जो मॉन्क है ये भी एक रिलीजियस कैरेक्टर है और ये करप्ट है। इसलिए बजाय इसके क्रिश्चियनिटी में जाके रिलीजियस बुक्स पढ़े, ये इसको हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ये हमेशा शिकार पर जाने को तरजीह देता है। उसके बाद इसकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा सजी हुई होती है, जैसे किसी राहब से पहनने की तवक्को हो सकती है उस टाइम पे। इसको सिर्फ खाना पसंद है, हैप्पी रहना पसंद है और ये मिनिस्ट्री की जो प्रॉपर्टी है उसे मैनेज करता है। उसके बाद फ्रायर आ जाता है। तो ये जो फ्रायर है उस टाइम पे यानी 14th सेंचुरी में ये एक ऑफिशियल बैगर्स थे,
यानी ये काम नहीं करते थे, जो दूसरों की जो खैरात आती थी उससे गुज़ारा करना पड़ता था। अगरचे इन्हें बहुत ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए था, लेकिन ये जो फ्रायर है ये खुशमिज़ाज है और आराम से ज़िंदगी भी गुज़ारना चाहता है। बजाय इसके कि ये गरीबों की मदद करे, भिखारियों की खिदमत करे, ये क्या करता है कि जो रिच पीपल हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को बड़ा मज़बूत बनाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सके। ये भिखारी, इसे सादा लिबास पहनना चाहिए लेकिन ये बहुत ज़्यादा महँगा लिबास पहनता है। उसके बाद मर्चेंट आ गया, ये एक ट्रेडर है और इंटेलिजेंट है। ये खुद को बड़े फैशनेबल लिबास में यानी ड्रेसिंग करता है और इसकी जो बियर्ड है वो कांटेदार है, यानी अजीब-सी कांटेदार सी दाढ़ी है उसकी। वो यानी न्यू मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है और चौसर कहता है कि जो मर्चेंट है, ये बड़े फैंसी ड्रेसिंग करके अपने जो खुद कर्ज़ में डूबा है वो उसको छुपाता है। ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कर्ज़ चढ़ा हुआ है, लेकिन ये उसको छुपाने की कोशिश करता है फैंसी ड्रेसिंग करके। लेकिन दरहकीकत बात ये है कि चौसर कहता है कि एक अजनबी शख्स, यानी खुद के बारे में बात करके कहता है कि कंपनी में एक अजनबी शख्स भी उस मर्चेंट की माली परेशानियों को जानता है और इस बात की निशानदेही करता है कि जो मर्चेंट अपने राज़ को छुपा नहीं सकता। हालाँकि वो सोचता है कि वो अपने राज़ छुपा लेगा कि वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं छुपा सकता। उसके बाद क्लर्क आ जाता है। ये एक बड़ा गरीब-सा बेचारा स्कॉलर है। ये ऑक्सफ़ोर्ड का स्टूडेंट है और बुक लवर है। ये सिर्फ़ यानी थ्रेडेड ड्रेसेस डालता है, यानी जो धागे वाले कपड़े होते हैं ना, सिर्फ़ वही यानी ये अफ़ोर्ड कर सकता है क्योंकि अपनी सारी जो पैसे हैं वो अपनी किताबों पर खर्च करता है। ये एक बहुत अच्छा फ़िलॉसफ़र है। ठीक है, कैंटरबरी में और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, अगरचे वो सभी गरीब हैं, लेकिन उनके जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो बहुत हाई लेवल की है। उसके बाद आ जाता है मर्चेंट, सॉरी, उसके बाद आ जाता है द मैन ऑफ द लॉ। ये जो मैन ऑफ द लॉ है, ये भी मर्चेंट की तरह न्यू जो मिडिल क्लास फैमिली उससे बिलॉन्ग करता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करता है और मेरिट के ज़रिए खुद को ऊपर लाने की कोशिश करता है, यानी अपनी काबिलियत के ज़रिए खुद को एक लेवल पर लाने की कोशिश करता है। ये जो मतलब मैन ऑफ द लॉ है, ये एक लॉयर और क्लेवर पर्सन है। ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है और इसको कोई भी शख्स इसकी मिस्टेक्स नहीं निकाल सकता। उसके बाद आ जाता है फ्रैंकलिन। ये जो फ्रैंकलिन है, ये एक फ्री पर्सन है, बहुत ज़्यादा दौलतमंद है और लैंड ओनर है। ये एक बेहतरीन मेज़बान है जो हमेशा दावत के लिए अपनी मेज़ सजा के रखता है और उसकी जो ज़मीन पर रहने वाले किसान हैं उनको यानी खाना और तफरीह उनको मुहैया करता है। ये जो फ्रैंकलिन है, ये यूनानी एक फ़िलॉसफ़र था, एपिकुरोस। उसकी जो यानी टीचिंग्स थी उनको फ़ॉलो करता है। ये एक खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारता है और इसकी जो स्टोरी थी वो यही थी कि शादी के लिए एतमाद और फ़ेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसकी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ारो, जी के गुज़ारो, यानी ये ज़िंदगी को हैप्पीली गुज़ारना पसंद करता है। फूड लवर है बहुत ज़्यादा, इसको खाना पसंद है और ये वाइन क्लब का ओनर भी है। उसके बाद गिल्ड्समैन आ जाते हैं। ये 4 लोगों का ग्रुप था, 5 लोगों का, जिनमें हैबरडैशर, कारपेंटर, एक वीवर, डायर और टैपिस्ट्री मेकर आ जाते हैं। चौसर ने ये इस प्रोलॉग में उसने इन पाँचों की बात की, अगरचे इन्होंने कोई स्टोरी नहीं सुनाई थी, लेकिन फिर भी ये उनके बारे में थे। अच्छा, उस टाइम पे जो यानी 14th सेंचुरी में जो ताजिर थे ना, बड़े-बड़े ट्रेडर्स थे, उन्होंने ज़्यादा पावर और मनी हासिल करने के लिए काफ़ी ग्रुप्स बनाए थे। तो ये उन्हीं ग्रुप्स में से थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ये इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, यानी प्रॉपर्टी ओनर थे और अपनी बीवियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इनकी ये बात एक बहुत अच्छी थी। उसके बाद आ जाता है द कुक। ये जो बावर्ची है, द कुक है, इसका नाम रॉजर डी वियर है। ये उन यानी पिलग्रिम्स में से एक है जो वाज़ेह तौर पर एक यानी एक हकीकी शख्सियत होती है ना, उस पर मबनी है, ये उससे रिलेटेड है। ये बहुत अच्छे खाने बनाता है, लेकिन जो इसकी शक्ल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है और इसमें हाइजीन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो इस वजह से उसको खाने को जो ना ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा मज़ेदार खाना नहीं बना मिल सकता, यानी उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत पे सब जाते हैं, उसका खाना चाहे जितना भी लज़ीज़ हो उसकी कोई तारीफ़ नहीं करता क्योंकि जो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद आ जाता है शिपमैन। ये शिपमैन जो है, ये डिसऑनेस्ट है, थीफ है, लेकिन ब्रेव शख्स भी है। ये एक विकेड पर्सन है जो यानी अगरचे वो बदमाश है, शिपमैन के पास काफ़ी तजुर्बा भी है अपने काम में, वो बहुत अच्छा है। वो एक थीफ है, चोर है, लेकिन शिप मास्टर है और इंटेलिजेंट है, यानी अपने वर्क को बहुत अच्छे से करता है। वो चोर हो सकता है लेकिन मुनाफिक नहीं है, यहाँ पे उन्होंने ये बताया है। उसके बाद आ जाता है द फिज़िशियन।
ये जो फिजिशियन है ये भी क्लर्क की तरह पढ़ा लिखा है, लेकिन वो उसे नॉलेज के लफ्ज़ से ज़्यादा गोल्ड से मोहब्बत है। वो कहता है कि जो सोना है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, यानी उसे गोल्ड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतना कि जितना एक फिजिशियन को होना चाहिए, यानी साइंस और मेडिसिन से रिलेटेड बहुत कुछ उसे उसके पास है, ये यकीनी तौर पर वो सब कुछ जानता है। हो सकता है कि वो अपनी बाइबल को ना जानता हो, यानी वो रिलीजियस इतना नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट से रिलेटेड उसको हर नॉलेज है। और वो ट्रीटमेंट करता है स्टार्स के ज़रिए, सोने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और एबल है, काबिल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आ गई हैं दी वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ जो हैं वो बाथ के एक कस्बे से आती हैं, यानी एक विलेज से आती हैं जो दरिया इवन पर है। वो अगर तिजारत के लिहाज से देखा जाए तो एक मिस्टीरियस है, लेकिन अगर पेशा के लिहाज से उनको देखा जाए तो वो एक प्रोफेशनल वाइफ़ है। उसकी 5 बार शादी हुई है और वो शादी के मामलात और मर्दों और औरतों के जो ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, उसे खुद को उस उन रिलेशनशिप्स में खुद को बड़ा माहिर करती है। जोसेफ ने उसको बड़े दांतों वाली कहा है और उसको रेड ड्रेस वाली कहा है, यानी उसने रेड ड्रेस जो डाला हुआ है। और अगर सिंबोलिज़्म देखा जाए ना, तो ये जो रेड ड्रेस है वो लस्ट को शो करता है। ये जो वाइफ ऑफ बाथ है ये एक नेचर की एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, पावर है। और ये अपने रास्ते को आगे बढ़ाने और अपनी राय देने से नहीं डरती, यानी ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब करेजियस है, करेजियस में बहुत ज़्यादा। उसके बाद दी पार्सन आ गया है। ये जो पार्सन है, यानी बाकी रिलीजियस कैरेक्टर्स की तरह ये भी एक रिलीजियस करैक्टर ही है, लेकिन ये क्या है कि एक बहुत ज़्यादा मुखलिस और दीनदार है, रिलीजियस पादरी है। और ये हकीकी तौर पर जो प्रीच करता है उसी पर अमल भी करता है, यानी एक प्रैक्टिकल प्रीस्ट है। ये बहुत ग्रेट मैन है। उसके बाद द मिलर आ जाता है। ये जो मिलर है पग नाक वाला, इसकी दाढ़ी जो है वो सुर्ख है और इसकी जो नाक है वो मसानदार है। और ये एक रेसलर है, यानी एक प्रोफेशनल रेसलर है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक विकेट पर्सन है, ये चीटर है। और चौसर का कहना है ये मालकों की जो इसके मास्टर्स हैं उनकी मकई चुराता है और समहाउ ये शराबी भी है, तो ये बहुत बुरा इंसान है। उसके बाद आ जाता है मैंसिपल। ये जो मैंसिपल है ये शेफ़ है, ये गुड डीलर है और ईज़िली किसी को भी फूल बना सकता है। ये एक स्कूल को दफ़ात फ़राहम करता है, लेकिन उन वकला से बहुत ज़्यादा चालाक है, उन वकला की निस्बत जिनके लिए वो काम करता है। वो शिपमैन और मिलर की तरह ही है, मुमकिना तौर पर अपने मास्टर्स की चोरी करता है, क्योंकि इसके जो अकाउंट्स हैं वो हमेशा आगे रहते हैं, यानी अपने मास्टर से ज़्यादा ही इसके अकाउंट्स। उसके बाद रीव आ जाता है। ये जो रीव है ये प्रॉपर्टी डीलर है और ये मैनेजर है, यानी इसको उस टाइम पे मिडीवल टाइम पे जो रीव था वो एक स्टेट के एक मैनेजर होता था। ये जो रीव है ये पतला बूढ़ा और कर्बी टाइप बंदा है, ठीक है। ये हर कोई इससे डरता है क्योंकि वो जो ट्रेडिंग की तमाम चालें हैं ना वो जानता है। और दर हकीकत उस वक्त तो अपने मालिक से ज़्यादा अमीर है। वो एक बासलाहियत कारपेंटर है और मिलर इसके बारे में एक स्टोरी सुनाता था जिसकी वजह से, यानी एक बेवकूफ़ कारपेंटर के बारे में स्टोरी सुनाता था, तो ये जो म्युनिसिपल है, सॉरी, ये जो रीव है ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता था उस टाइम। उसके बाद समनर आ जाता है। ये जो समनर है ये भी एक रिलीजियस करैक्टर है जो बेसिकली हिपोक्रेट है। उस टाइम पे माशरे में जो समनर्स थे ये लोगों को अपने गुनाहों का एतराफ़ करने के लिए जो यानी क्रिश्चियन कोर्ट होता था उसमें लाते थे। ऐसी जल्द की एक बहुत अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से इसका जो चेहरा है अजीब सा खुरदरा और दागदार है। इसकी जो ज़ाहिरी शक्ल है वो बिल्कुल उसके अंदर की तरह ही है, यानी जिस तरह वो अंदर से है ना रिश्वत लेने वाला और अजीब सा, तो ये इसका फेस भी बिल्कुल इसके अंदर की अक्कासी करता है। उसके बाद जो है वो है पार्टनर। ये एक सिंगर है और ये भी एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसे मुमकिना तौर पर हम जिन्स परस्त से कहा जा सकता है। इसके पास रोम से माफ़ियों के वो जो जाली होते हैं ना, कि मतलब जैसे वो होली चीज़ें अपने पास जाली बहुत ज़्यादा रखते था और ये लोगों को धोखा देने के इस्तेमाल करता था ताकि वो उसे पैसे दे सकें। उसके बाद आ जाता है द होस्ट हैरी बैली। ये जो टैबर्डिन में होस्ट होता है हैरी बैली, एक बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और ज़िंदा दिल पर्सन है। ये यानी मरकज़ी जो फ्रेम होता है ना, बेसिक फ्रेम स्टोरीज़ का, ये वो कायम करता है और फिर वो बताता है कि, और यानी ये जो गेम है स्टोरीज़ बताने वाली, ये इसी की तजवीज़ होती है। तो ये थे इसके सारे मेजर और माइनर करैक्टर्स। आई होप आपको इसकी जनरल प्रोलॉग की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।